पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शब्दजालं महारण्यं चित्तभ्रमण कारणम। भगवान शंकराचार्य लिखते हैं बीक चूड़ामणि में, शब्दों का जंगल भयानक होता है और भ्रमण कारणम, इन शब्दों के जंगल में हम भटकते रहते हैं। कारण क्या है कि हम शब्द के अर्थ को संदर्भ के बिना ही समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी भी शब्द का अर्थ यदि संदर्भ योग्य ना हो तो अनर्थ हो जाता है। जैसे आपने अभी हमारा जो हैप्पी मंत्र माला सुना, इसको लेकर आप तो सभी संत लोग हैं, हम पर इसके ऊपर काफी कमेंट मिले हैं। स्वामी जी ये क्या लगा दिया आपने? हमने कहा हम ऐसे ही है। बोले ये कैसे मंत्र है? तो मननात्रायते, जिसका मनन करने से हमारा भला होता है, उसको मंत्र कहते हैं ना। अब मंत्र क्या है? मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या समझ में आया? दूसरा मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या समझ में आया? ओम नमः शिवाय। क्या समझ में आया? देखो एक ही छोटा सा मंत्र है, ओम नमः शिवाय। देखो ये बहुत महत्व की बातें हैं और इसीलिए सबसे बड़ी साधना यदि कोई है, सत्संग मात्र। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संग इंपॉर्टेंट है। सत्संग में यही बताते हैं। एक उदाहरण के लिए, जितने भी हमारे मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। अब ये ऐसा क्यों नहीं किए? अहम शिवम नमामि, अहम नारायणम नमामि, ये तो मंत्र नहीं है ना। तो क्या कारण हो सकता है? तो जब बताते हैं ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग। कर्तरी प्रयोग एक्टिव वॉइस में कर्ता महत्व का होता है। मैंने ये किया, क्या किया ये सेकेंडरी है, मैं प्राइमरी है। और कर्मणि प्रयोग में
कर्म महत्व का होता है। ऐसी वॉइस, अरे यार काम हो गया, किसने किया ये महत्व का नहीं है। देखो, इसी प्रकार से जब ओम नमः शिवाय कहते हैं तो उसमें नमस्कार करने वाला गायब हो गया। शिव जी को नमस्कार मैंने किया। देखो संतो, ये अच्छाई का मैं भयानक पॉइजनस होता है। उदाहरण, हमारे अर्जुन सिंह, पहले ही अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण को बताता है कि कौन है ये कौरव आतताई, माने टेररिस्ट, दुर्बुद्धि, और हम कौन है? अस्माभिः प्रपश्यद्भिः, हम तो समझदार है, हम ज्ञानी है, हम अच्छे हैं। वो अच्छाई जो दूसरे की बुराई को लेकर के अपनी अच्छाई को सिद्ध करने का प्रयत्न करता है, क्या वो अच्छाई है? ओ, एक दूसरा उदाहरण आपको, अभी हम आ रहे थे तो हम हमारे बॉस से बता रहे थे कि अमेरिका की बात है, कहीं सत्संग था किसी मंदिर में या कोई पब्लिक प्लेस में, और उसके बाद खाना था। यहाँ खाना है क्या? है ना? मेरे घर जाके मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, यदि यहाँ के नहीं रहे वहां के नहीं रहे, ऐसे नहीं हो। पापी पेट के लिए तो मैं घूम भटक रहा हूँ। तो वहां सत्संग हो गया और खाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है मैं बाद में खाऊंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है खाने की। तो वहां एक सज्जन आए कर्नाटक से, बेंगलुरु से, आकर के मेरे साथ उन्होंने संस्कृत में बात करना शुरू कर दिया। तो फिर मैं उनको अंग्रेजी में जवाब दे रहा था, वो संस्कृत में पूछ रहे थे, मैं अंग्रेजी में बोल रहा था। बोले आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? मुझे आता नहीं। बोले फिर आप समझ तो रहे, उत्तर तो दे रहे। हमने उतना आता है। देखो, अब देखो क्या हो रहा था। बोले आप क्यों नहीं बोलते संस्कृत में? हमने कहा देखो महात्मा जी, सीधी बात है, हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें किसी को भी संस्कृत नहीं आती। हम दोनों ही संस्कृत में बोलते रहेंगे और बाकी के लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। ये कोई इंसानियत है? हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम लोगों से अलग है। आई नो संस्कृत, टेलिंग इन इंग्लिश। देखो संतो, मनुष्य के जीवन में अच्छाई की बुराई सबसे बुरी होती है। सहज रहो, साधारण रहो। हमको जगत में किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। नहीं तो होलियर देन दो, हम लोगों के जैसे नहीं है मांस खाते हैं, हम तो घास खाते हैं गायों के साथ। ये जितने वेजिटेरियन होते हैं ना, उनको नॉन वेजिटेरियन वालों को लेकर के ऐसा घृणात्मक भाव होता है। ये कोई अच्छी बात है किसी के भी प्रति घृणा करना? वो खाते हैं, खाने तो आपको नहीं खाते तब तक ठीक है। उसी प्रकार से ये जो तीसरा ब्रांड निकला है, आपको पता है ना, वेगन वाले, वे अपने आप को तो उनसे भी बड़े अच्छे मानते हैं। अरे वेजिटेरियन, नो आई एम वेगन, यू हैव टू टेल इन स्टाइल, यू कांट से लाइक दैट। संतो, अध्यात्म का तात्पर्य सभी विशेषताओं का त्याग करके निर्विशेष होकर के रहना, विशेषता नहीं। और ये विशेषता अच्छाई की जितनी होती है उतनी बुराई की नहीं होती। एक बार मैं हाथ में कटोरी लेकर के एक
चर्च के बाहर खड़ा रहा। सर्विस होने के बाद कोई ना कोई भिक्षा देगा, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर चला गया, एक मस्जिद के बाहर खड़ा रहा, वहां भी वही कटोरा लेकर बैठा रहा, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। फिर मैं एक मंदिर के बाहर जाके बैठा, वहां वही कटोरा बैठा रहा, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, गुस्से में आ गया, जा करके एक पब के बाहर बैठा। जैसे मैं पब के बाहर बैठा, आधे घंटे में कटोरा पूरा भर गया। उस समय मैंने भगवान को डांटा, व्हाई यू गिव ए रॉन्ग एड्रेस। तो महाराज, अपने आप को विशेष मत बनाओ, निर्विशेष यही सत्य है। इसको पहचानना है, करना कुछ नहीं है। देखो, रूप रंग विशेष है। लाल रंग पीला नहीं है, पीला नीला नहीं है, नीला गिरवा नहीं है, अलग अलग है ना, विशेषता है। और फिर मैं आई लाइक ओनली रेड कलर, आई डोंट लाइक येलो, येलो डर्टी फेलो। संसार शुरू हो गया। और ये कौन बता रहा है? वही दृष्टि जिसको अपना कोई रंग नहीं है, वही दृष्टि जिसको अपना कोई जेंडर नहीं है। जब पुरुष को देखते हैं तो दृष्टि पुल्लिंगी नहीं होती, स्त्री को देखते हैं तो स्त्रीलिंगी नहीं होती। यह जो निर्विशेष है, ये सत्य है। इसको पकड़ के रखना। अब ये सब जगह लगाओ। खाने के लिए बैठे, उसमें ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, अरे राम राम राम। लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, डोंट गिव योरसेल्फ एनी चॉइस, शून्य चॉइस, जो है ठीक है। धीरे धीरे इस सभी विशेषताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। और यही हम रोज करते हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कि हम ये कर रहे हैं। कैसे करते हैं? डेमोन्स्ट्रेट मत करना। जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? नींद में मैं यहां बढ़िया रिकॉर्ड कर रहा हूं, तुम अपने घटिया फोन में क्या कर रही हो? ओ, लाइन मार रही हो, ठीक है। तो यहां रखो, फिर अच्छी तरह से रखो, मेरा सौंदर्य उसको देखने दो। हाँ मम्मी सुनो, अभी आजकल कलयुग आ गया है। बच्चों को बताना पड़ता है माँ बाप को कि अरे सत्संग सुना करो, मंदिर में नहीं जा सकते तो लाइन मारो। तो विशेषताओं के बोझे से मुक्त होना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। तो शुरुआत कहाँ से हो जाए? पहले विषयों को लेकर के हमारे मन में जो राग द्वेष का प्रभाव है, उससे धीरे धीरे मुक्त हो जाए। हाउ? गिव योरसेल्फ 0 चॉइस। जैसा हम खाने के लिए बैठते हैं, हम क्या करते हैं? खाने के पहले ही बोल देते खाना बहुत बढ़िया है। हम गुजरात में जाते हैं एक जगह में, आनंदमयी माँ के आश्रम के जगह में, वहाँ हर साल हमारा एक रिट्रीट होता है 1 हफ्ते का। वहाँ जब खाने के लिए बैठते सब के सब, ऐसे बुफे नहीं, बुफे भिखारी लोगों का होता है। हाँ, बाकायदा बैठते हैं आराम से और सबको परोसा जाता है। और फिर वह सबका बिल्कुल वहाँ नर्मदा माता की जय, नर्मदेश्वर महादेव की जय, सबका जयकारा होता है। आखिर में जाकर के फिर वो कहते हैं आज का भोजन, सबको जोर से कहना पड़ता है बहुत अच्छा है।
ये आवाज ठीक से नहीं है, फिर गए थे, एक बार और कहो। अभी खाया किसी ने नहीं। आज का भोजन बहुत अच्छा है, खाओ। अब जिस मुख से कहा अच्छा है देखो संतो, आध्यात्मिक साधना माने अपने आप पर नियंत्रण ला करके विशेषताओं से मुक्त होना। अब किस पर नियंत्रण करें? भगवत गीता के 3 अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन के दुख का कारण क्या है, हम गलत काम क्यों करते हैं? अर्जुन का प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। मनुष्य न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करता है? कौन उससे ये गलत कार्य करवाता है? ये प्रश्न। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, कामएष क्रोधएष रजोगुण समुद्भव महा अशनः महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम। यह काम है, काम माने डिजायर, इच्छा। कामना के 2 पहलू हैं। कामना पूरी नहीं हुई तो उसी को क्रोध कहते हैं, कामना पूरी हो गई तो उसी को लोभ कहते हैं। भगवान कहते हैं ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। काम क्रोध और लोभ ये नरक के दरवाजे हैं, इसीलिए उनका त्याग करो। हमारे जैसे बाबा जी लेक्चर दे रहे हैं, काम क्रोध नरक के दरवाजे हैं, इसका त्याग करो। उतने में एक कोई लेट लतीफ आ जाता है। जैसे लेट लतीफ आ गया, बाबा जी को गुस्सा आ गया, इतना लेट क्यों आए, नहीं तो मत आते, सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी क्या कहा? काम क्रोध नरक के दरवाजे है, बाबा जी बुक। देखो महाराज, ये हमको बिल्कुल सिंपल है, कठिन कुछ नहीं है इसमें। तो क्रोध क्यों आता है आदमी को? क्योंकि उसने अपने आप को विशेष मान के रखा है। जो निर्विशेष होगा उसका अपमान नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे ये हमारे बॉस हैं और मैं इनका नौकर हूं। ये जितने बॉस लोग होते हैं ना, ये सबके सामने नौकर को डांटने में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं। तो आप सब लोग बैठे हैं, अब इन्होंने मुझे कहा, अरे सबके लिए पानी ले आ। पता नहीं आजकल के नौकर इतने बकवास हो गए हैं, ठीक से काम ही नहीं करते। ऐसा जब इन्होंने मुझे कहा, किसी के मन में ये भाव नहीं आएगा कि नौकर का अपमान हो गया है, किसी के मन में नहीं आएगा। और यदि मैंने उल्टा उत्तर दे दिया तो, बाबू जी कितना पानी पीते हो, टैंकर हो गया, ऐसा यदि मैंने उल्टा उत्तर दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, देखो मालिक का अपमान कर रहा है। देखो, जब हमारा अपमान नहीं होता तब हम परमात्मा के साथ एक हैं। कन्हैया ने मिट्टी खाई, यशोदा मैया को गुस्सा आया, उसको डांटा। सुअर था क्या, मिट्टी खाता है। भगवान कृष्ण को परेशानी कि मालूम तो नहीं हो गया कि मैंने ही वराह अवतार लिया था। देखो संतो, तो ये जो काम क्रोध है, इसी के कारण हमारे द्वारा गलत कार्य होता है। और काम क्या है? महा अशनहा, कामना कभी भी पूर्ण नहीं होती, एक के बाद एक के बाद एक लाइन खड़ी रहती है। और क्रोध क्या है? क्रोध व्यक्ति के मन के संतुलन को नष्ट कर देता है
और फिर ये कौन है दोनों? काम क्रोध विद्धि एनम इह वैरिणम, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। तो दुश्मनों के साथ क्या करना है? माफ नहीं करना, मारना है। किल द एनिमी, विद्धि एनम इह वैरिणम। तो फिर अच्छा, कहाँ छुपे हैं ये काम क्रोध? भगवान कहते हैं 3 जगह में छुपे हुए हैं। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानम उच्यते एतहि विमोहयत्येष। ये काम क्रोध लोभ, ये जो है ये पहले अटैक करते ही इंद्रियों पर, फिर हम अपने इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। इंद्रियों को जीत लिया, फिर ये काम मन में प्रवेश करता है। मन में प्रवेश होने के बाद फिर हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। तो सेंटिमेंटल व्यक्ति कौन है? जो दूसरों से अपेक्षा रखता है, वो सेंटिमेंटल है। हमको लोगों के साथ खेलने में, छेड़ने में मजा आता है। एक बार हम किसी के यहाँ गए, एक बुढ़ाऊ बैठे हुए थे घर में, पता नहीं कौन थे। तो हमारी गलती थी, हमने जाके उनको पूछा, भाऊजी कैसे हो, स्वास्थ्य ठीक है? अब ये मेरी गलती थी। उन्होंने बदला निकाला शुरू कर दिया। हाँ जिंदा है, खाना खा लिया? हाँ कोई टुकड़ा फेंक देते तो खा लेते। हरे कृष्णा। अब इंद्रियों से हट करके कामना मन में प्रवेश करी, और जब कामना मन में प्रवेश करती है तो जो व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है उसका मैं बहुत तगड़ा होता है। तो ये सिद्धांत पकड़ लो, दुखी होना ये आध्यात्मिक साधना नहीं है। क्यों आदमी दुखी होता है? टू सीक अटेंशन। समझो मैं यहां से सीधा उठ के चले जाओ तो कोई पूछेगा नहीं, जाते समय मैं नाटक करो, मैं गिर गया, सब क्या हो गया, क्या हो गया, पहले पूछते तो मैं नाटक क्यों करता? तो पहले ये काम इंद्रियों को जीत लेता है, फिर मन को जीत लेता है, और फिर यही काम बुद्धि में प्रवेश करता है। बुद्धि में प्रवेश करने के बाद अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, फिर गलत ही कैसे सच है, ठीक है, ये तो आज का नियम है, सभी करते करप्शन, मैं क्यों नहीं करूं? वी स्टार्ट जस्टिफाइंग द रॉन्ग एज राइट। तब समझ लेना ये काम ने हमको पूरा जीत लिया है। तो क्या करे? तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य है पहले अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करो। अरे राम 10 है वो एक हो तो कैसे करे? कोई बात नहीं, एक पर तो नियंत्रण करो। हाँ एक पर कर सकते हैं। किस पर करे? जबान पर। जिह्वा के 2 फंक्शन है, चखती है तब उसको रसना कहते हैं, बोलती है तब उसको जिह्वा कहते हैं। अंग्रेजी में 2 शब्द नहीं है। तो पहले तो हम अपने रसना के गुलाम हो गए। तो हम जब दुनिया में घूमते नहीं इधर उधर में, कई बार चाइना जाते हैं, तो वही प्रश्न, स्वामी जी आप चाइना जाते हो, वहां क्या खाते हो? अरे यार मैं वहां खाने के लिए जाता हूं क्या? खाना तो कुछ तो मिल ही जाएगा। नहीं फिर भी आपको क्या अच्छा लगता है? फिर हम भी वैसा ही उत्तर देते, कॉकरोच का अचार बड़ा टेस्टी होता है। क्या बोल रहे हैं आप? अरे यार खाने की सिवा दूसरा कोई जगत पे है या नहीं? 24 घंटा खाना खाना खाना। और दूसरी बात, बोलना। इस एक इंद्रिय पर कंट्रोल करो। उसके लिए अपना हैप्पी मंत्र है। क्या है हैप्पी मंत्र? हैप्पी मंत्र है, देखो सुनो मत बोलो। ये नहीं कहा कि देखो मत, वो महात्मा गांधी के बात छोड़ दो।
बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, और फोन मत लो हाथ में, चौथा। देखो, ले लिया, देखा नहीं हमने। तो शुरुआत करनी है अध्यात्म में अपने जिह्वा से। बोलना क्या है, शब्द क्या है? शब्द हमारी रिएक्शन है। और शब्द से ही पता चलता है कि उस व्यक्ति का मन कैसा है। फ्रॉम द इफेक्ट वी नो द कॉज। कारण का पता कभी नहीं चलता जब तक के उसका कार्य ना हो। जैसे हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वहाँ हम डॉक्टर को ये नहीं बता कि मेरा ये रोग है। इंडियन लोग बताते हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ। इंडियन लोग हर जगह इंटेलिजेंट होते हैं। डॉक्टर साहब एक आध इंजेक्शन ठोक दो यार, अरे कहते हैं, और डॉक्टर भी वैसे ठोक देते हैं। परस्परम ठोकयन्तः श्रेय परम वाप्स। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं क्या हो गया, तो हम बताते हैं कि देखो मुझे नींद नहीं आती, सर दर्द हो रहा है, कुछ न कुछ लक्षण बता दिए। इस लक्षणों से वो डिसाइड करते हैं कि क्या रोग होना संभावना है, उसके अनुसार उसको दवाई देते हैं। माने फ्रॉम द इफेक्ट वी गो टू द कॉज। इफेक्ट क्या है? वर्ड्स। किसी को अच्छा कहा, किसी को बुरा कहा, किसी से प्रेम से बात करी, किसी को गाली दी, तो ये हो गया इफेक्ट। और उसका कॉज क्या है? हाउ इज द कंडीशन ऑफ द माइंड। इसीलिए बहुत बड़ी सिंपल साधना है। देखो, सुनो, मत बोलो। You don't have to struggle for yoga. There is no need. आध्यात्मिक साधना ये पार्ट टाइम प्रोफेशन नहीं है, ये फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन है। फुल टाइम प्री ऑक्यूपेशन क्या है? अब दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु यदि कोई है तो अपने मन की शांति। हम इसी का नीलाम करते हैं और दुखी हो जाते हैं, और हमारे मन के शांति का भंग होने का कारण दुनिया से अनेक प्रकार की अपेक्षा होती है। पति को अपेक्षा होती है पत्नी से कि वो समझदार हो, अपेक्षा भंग हो गया। पत्नी यदि समझदार होती तो उससे शादी क्यों करती? देखो महाराज, रिलैक्स, डोंट बिकम टेंस। आपने देखा होगा अध्यात्म माने एक गंभीरानंद बन जाते हैं। देखो बेटा, डरा डरा के छोड़ते हैं। सबसे बड़ी साधना, डोंट बार्गेन विथ योर पीस ऑफ माइंड। कोई वंदो कोई निंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। दुनिया गई भाड़ में। ये भाड़ शब्द मैंने बहुत पुराने समय में पहली बार सीखा। मुझे शब्द बहुत अच्छा लगा, मालूम नहीं था भाड़ किसको कहते हैं। उस समय में मथुरा में था, तो कुछ भी हो जाए, हमारा जो दोस्त था हमेशा कहते यार छोड़ यार, सब गया भाड़ में,
दुनिया गई भाड़ में। फिर मैंने कहा यार मुझे दिखा ये भाड़ क्या होता है, जिसमें दुनिया चली जाती है तो कितना बड़ा होगा ये भाड़। फिर वो मुझे ले गया, ये जो बड़ा चूल्हा होता है ना, जिसमें ये सब चने बनाते हैं, बड़ी कढ़ाई होती है, उसमें रेत डालते हैं, रेती को गर्म करते, उस बड़े चूल्हे को भाड़ कहते हैं। दुनिया गई भाड़ में। हाँ, मजा आ गया देख। इसीलिए हमको कोई भी विशेषता को महत्व नहीं देना। विशेषता को महत्व देते हैं तब कमेंट होती है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। इसको लेकर के हमारा एक मंत्र है, आपने सुना नहीं होगा, हु आस्क्ड यू, है ना उसमें, हु आस्क्ड यू। ये मंत्र मुझे कहां से प्राप्त हुआ वो मैं बताता हूं आपको। बहुत पुरानी बात है। हम बद्रीनाथ में थे, सुबह 4 बजे दर्शन हो गए। एक अम्मा थी, वो हमेशा भगवान के सामने भागवत महापुराण का एक अध्याय का पाठ करती थी, उसको सब कंठस्थ था, बूढ़ी थी। तो हम सत्संग के दर्शन के बाद उनके साथ गए उनके कमरे में, और वहां बैठ करके आराम से लेटे, क्योंकि सुबह गए थे उठ करके, तो भी बदला तो निकलना ही है। तो हमने बोलना शुरू कर दिया, अम्मा अब हम लेक्चर नहीं देंगे, बहुत हो गए लेक्चर। तो हंसने लग गई। क्यों हंस रही हो? बोले जब जोक होता है तो हंसना पड़ता है ना। यह कौन सा जोक है? बोले जोक ये है कि तुम किसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हो, हु आस्क्ड यू। नारायण भगवान ने पूछा क्या तुमको कि तुम लेक्चर देगो कि नहीं दोगे? नहीं, उन्होंने पूछा। मैंने पूछा क्या तुमको तुम लेक्चर दोगे या नहीं दोगे? आपने नहीं पूछा। हुज क्वेश्चन यू आर आस्किंग, आंसरिंग। देखो कितना अनावश्यक बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं बोलने की। लेकिन बोलने की आदत क्या है मालूम है? एक्जिमा। जब आदमी को खुजली हो जाती है ना, इसको पता नहीं क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एक्जिमा कहते हैं। एक्जिमा जब होता है तो आदमी को खुजलाते समय दुख नहीं होता, खुशी होती है, मजा आ रहा मजा आ रहा। दूसरे को देखते हुए अरे यार स्टॉप, इट इज ब्लीडिंग, अच्छा ब्लीडिंग है, ठीक है। मन को जब एक्जिमा हो जाता है तब हम बोलना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता है तब बोलो। लेकिन फिर हम मौन करते, नहीं मेरा मौन है। और मौन भी कैसा है? दूसरा उदाहरण, अनुभव हमारा। हम किसी महात्मा को मिलने गए थे, ऐसा ही बड़ा उनका था, उनके साइज का ही था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, हमारे बेड के लिए ठीक है। तो वहां बैठे थे और हम तो प्लास्टिक ब्रांड है, एक प्लास्टिक की चेयर दे दी, उधर बैठो। जिस महात्मा के सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो महान महात्मा होते हैं, हम अपने चालू महात्मा है, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं। तो उन्होंने कागज पेंसिल लिया, कहा आप कहाँ के हो, मुझे दिया, तो मैंने पढ़ा, मैंने दिया। फिर आपका नाम क्या है? यहाँ कहाँ रहते हो? वो लिख रहे, मैं लिख रहा हूँ, बोलिए। 3 बार हुआ, फिर मुझे याद आया, अरे यार मैं तो बोल सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं? और इसीलिए मैं हंस दिया। जब मैं हंसा तो वो भी हंसे। फिर मैंने पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है? देखो, मौन ये वाणी की साधना नहीं है। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, ये मन की साधना है। आवश्यकता है तब बोलो,
आवश्यकता नहीं तो कोई बोलने की जरूरत नहीं। देयरफॉर हु आस्क्ड यू? देखो महाराज, जब हम अन्य के साथ बोलते हैं और जब हम अपने साथ बोलते हैं तो इसका विश्लेषण करके देखो। जब हम अन्य के साथ बोलते हैं तो भूतकाल की बातें बोलते हैं, और जब अपने साथ बोलते हैं तो भविष्यकाल की बातें बोलते हैं। जैसे अभी इनके यहाँ खाना है, इस कन्या के यहाँ खाना है। अब ये सुन तो रही है मुझे, लेकिन दिमाग में चल रहा, इतने लोग तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सांभार सांभार तो पूरा नहीं होगा, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें पानी डाल करके रसम बना ले, पानी का रसम बना दे। और यहाँ सत्संग चल रहा है, वहां रसम चल रहा है। हम हमेशा अपने आप से भविष्य को लेकर के बोलते हैं और अन्य के साथ भूत को लेकर के बोलते हैं। नेट रिजल्ट, हम वर्तमान में रहते ही नहीं। अब थोड़ा चिंतन करो, वर्तमान में रहना है या नहीं रहना है, ये कोई चॉइस है क्या? इज नो चॉइस। और जब हम हमेशा भूतकाल का भूत सर के ऊपर लेके दौड़ते हैं तो जिसको भूत चढ़ जाता है उस व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया है, भूत चढ़ गया। इसीलिए आज हम कहीं गए थे लंच के लिए, पता नहीं किसके यहाँ गए थे। किसके यहाँ गए थे आज? इनके यहाँ तो नहीं दिखाया था। किनके यहाँ? कौन है? सलील। अच्छा, सलील चौधरी। अब एक कोई सज्जन थे, मैं नाम किसी का मालूम नहीं, बुढ़ा थे, इतने बात पक्के, आकर के मुझे कहते, स्वामी जी आपने भले बताया हो कि आप बताते नहीं अपने बारे में, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आप कहाँ पैदा हुए? हमने कहा मेरी गलती नहीं, मुझ मत पूछो। क्यों परेशान होते हो? वही पुरानी बातें, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, नॉर्मल डिलीवरी थी कि सिजेरियन था? टेक दिस फर्म रिजोल्यूशन, you don't talk or ask anybody about their past and don't talk about your past to anybody. Effortlessly you will remain in the present. बुढ़ाओ लोगों का यही रोग है, जाने कहाँ गए वो दिन। तुम भी चले जाओ ना। ये बुढ़ाओ लोगों को समझ में नहीं आता। Nobody is interested in our past. Everybody is concerned about their future. अब मैं बूढ़ा हूं, मेरा फ्यूचर क्या है? देखो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। लेकिन यदि मैं वही पुरानी बातें करते रहूं तो लोग बोर हो जाते हैं। देखो, उससे क्या होगा? आपने ध्यान से सुनना, अपने मन को 1/3 जीत लिया है। Mind either goes in the past or in the future or remains in the present. अब मन को हमको जीत लेना है। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। तो सबसे बड़ा योग ये है, मन को जीत लो। तो पहला पार्ट, हम अपने भूतकाल के बारे में बोलेंगे नहीं, किसी के बारे में पूछेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? पानी पियो। लेकिन स्वामी जी आप तो अपने भूतकाल के उदाहरण दे रहे हो ना, और हमको कहते हैं भूतकाल के बारे में बोलो मत। हम इतने बेवकूफ नहीं है, जितने भी हो समझो। समझ लो, ध्यान से सुनना। जिस भूतकाल के अनुभूतियों से हम सीखते हैं
उसके मन पर संस्कार नहीं होते। मन पर संस्कार दो प्रकार के होते हैं, राग या द्वेष, लाइकिंग और डिसलाइकिंग। तो जो हमने आपको उदाहरण दिए है उससे हमने सीखा है ना। इसीलिए भाड़ को लेकर के हमारे मन में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। अब अपने आप में लगा लो, हमने कभी अग्नि को हाथ लगाया, बचपन में हाथ जल गया, हमने सीख लिया कि अग्नि जलाता है। इसीलिए अग्नि को लेकर के हमारे मन में राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं। देखो, इसीलिए हम आपको 1000 बार बता रहे, वास्तविक आध्यात्मिक साधना सीखो सीखो सीखो। किससे? अपनी अनुभूतियों से। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीख सकता उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और जो सीखने के लिए तुला हुआ है उसको भगवान भी नहीं रोक सकते। इसीलिए पहले ये करना है, अपने भूत के बारे में ना बोले, किसी के भूत के बारे में ना पूछे। यू हैव कॉन्कर्ड योर माइंड 1/3। और दूसरी बात, अपने आप से बोलना बंद कर दे। क्योंकि हम अपने आप से जब बोलते हैं तो भविष्य को लेकर के, यहां से जब जाएंगे हम घर में, आई होप देयर इज नॉट टू मच ऑफ ट्रैफिक, दिस डेज टू मच ऑफ ट्रैफिक, यहाँ भी ट्रैफिक हो रहा, हमको लगा बम्बई में होता है, यहाँ भी हो रहा, कुछ यहाँ बैठे हैं, यहाँ ब्रह्म की बात हो रही, वहां ड्राइविंग कर रहे। तो दूसरे के साथ बोलते हैं तो भूत में भटक जाते हैं, अपने साथ बोलते हैं तो भविष्य में भटक जाते हैं। देखो, ये दो चीजें हमने कर ली तो हमने 2/3 मन को जीत लिया है। अब आए वर्तमान में। अब वर्तमान में क्या करना है? वर्तमान में यदि आपको जीतना है तो कंपैरिजन करना छोड़ दो। 3 बातें हो गई। भूत के बारे में बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। भविष्य के बारे में खामोखाम अपने आप से बकवास नहीं करेंगे। और वर्तमान में किसी के साथ किसी की तुलना नहीं करेंगे। गिव अप द हैबिट ऑफ कंपैरिजंस। नेट रिजल्ट, you have conquered your mind. ये अध्याय में भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत हो वह कैसे सुखी हो सकता है? तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, बुद्धि माने समझदारी, अयुक्त माने जिसको ये समझ में नहीं आता कि हमको दुनिया के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। जगत में यदि कुछ जानने योग्य है तो हम कौन है ये जानने योग्य है। तो यदि हम आपको पूछे, आप इस बिल्डिंग में रहते हो, इसको कितना सीमेंट लगा, अब क्या कहोगे? हमको नहीं मालूम। कुछ फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको ये पूछे कि यहां से वहां तक चलने में एक पैर वाले आदमी को कितना टाइम लगेगा, है हमको नहीं मालूम। डजंट मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज हम अपने आप को जानते हैं या नहीं, दैट मैटर्स। तो संतो, यदि ये आप अप्रोच ले लो लाइफ में तो क्या होगा? आप पहली बात कंप्लेन करना छोड़ दोगे। दूसरी बात,
आप ये प्रश्न नहीं पूछो कि ये क्यों हो रहा है, आपका प्रश्न हो रहा होगा किसको हो रहा है। तब आपको पता चलेगा हर एक दुख के या सुख के अनुभूति के मूल में एक बीज है, और वो बीज है मिस्टर समबडी। तो क्या हो गई साधना? रिमेन एज नोबडी। दैट मीन्स डोंट बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमेन ऑर्डिनरी। ये अभ्यास करते 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 व्यक्ति सहज हो जाता है। क्यों हमको किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करना है। तो ये बुद्धि की बात। फिर नचा युक्त से भावना। भावना माने क्या? प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो? किसी ने गलती करी और आपको पूछा है आप कैसे हो, बैठो और बदला निकालो उसके प्रश्न का। नहीं, ये भावना करो कैसे हो, एकदम बढ़िया, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग दैट। लेकिन दैट वर्ड शुड कैरी दैट मीनिंग ऑल्सो। बाबू जी आप कैसे? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड पढ़े। अरे झूठ मूठ खुश रहना सीखो, झूठ मूठ रहो ना। यही भावना है। ये भावना साधारण मत समझना। हमारे भगवान रामकृष्ण परमहंस ने जो साधना करी है वो केवल भावनात्मक साधना थी। उन्होंने सभी प्रकार की साधना करी। जब वो हनुमान जी की साधना करते थे इतने भाव में आ जाते थे कि उनकी धोती में पीछे वो एक थोड़ा छोड़ देते थे कि जैसे मानो वो उनकी दुम है, और हनुमान जी के जैसे कूद के चलते थे। इतनी भावना कि वो हनुमानमय हो गए थे। जब वो देवी की साधना कर रहे थे तो उनके वक्षस्थल स्त्री के जैसे बढ़ गए थे। इसको कहते भावना। यही भावना करो, हम खुश हैं। आपको क्या होता है? शादी करके देखो फिर बताओ। दरिद्री। देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एनी स्पेशल कैटेगरी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। आप शादीशुदा है ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या? नहीं। वर्क हार्ड। व्हाट इज द वर्किंग हार्ड? बी हैप्पी। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इतना दिनों का अभ्यास है दुखी रहने का, उसको कहे बिंदी को। ऐसे लोगों को यदि आप स्क्रू ड्राइवर लेकर के उनके बगल में डालो ना तो भी वो हंसेंगे नहीं। क्यों? अभ्यास। अभ्यास से ऋतु कौनते वैराग्य। भगवान ने मनुष्य को चेहरा केवल हंसने के लिए दिया है, खाने के लिए नहीं। Leaving the Disney World movies aside, can you see in the real world one buffalo coming and he buffalo coming, looking at each other and smiling? मनुष्य ही केवल स्माइल सकता है। जहां आपने ये सिद्धांत स्वीकार किया, आपने भावनात्मक अभ्यास शुरू कर दिया है। इसीलिए कोई पूछता भी आप कैसे हो तो ठोक दो, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगला घबरा के भाग जाए, यार क्या हो गया इसको। हम कहते भी है हाउ आर, हाँ पढ़े हैं वर्ल्ड के टॉप पर। अरे वर्ड्स मस्ट कैरी द मीनिंग, देन दे हैव इम्पैक्ट। व्हाई आवर चिल्ड्रन डोंट लिसन टू अस? बिकॉज आवर वर्ड्स कैरी नो मीनिंग, दे आर हॉलो। तो नास्ति बुद्धि अयुक्त से नचा युक्त से भावना। फिर नचा भावयत शांति। तो आप इसका अभ्यास करें कि हम खुश हैं, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपना महामंत्र में आता है ना, क्या फर्क पड़ता है। ये उदाहरण हमने दिया है। एक हमारी लड़की है बम्बई में, होगी कोई 6-7 साल के, 8 साल के, और उसकी माँ उसको कह रहे देखो बेटा अब स्कूल का टाइम हो गया, उठो जल्दी। अब बच्चे कहाँ उठते हैं? हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा। ऐसा करते करते 8 बजे तक खींच लिया।
अब उसकी मम्मी कहती, देखो 8 बज गए हैं, 8:30 बजे बस आएगी, तुम यदि नहीं उठोगी तो बस चली जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, और सो गई। उसकी माँ को गुस्सा आकर के हंस दी, बोले स्वामी जी आपने मेरे बच्चों को बिगाड़ के रखा है। हमने भाई एक नहीं, ऐसे कई है। टेक लाइफ लाइटली इन द लाइट ऑफ विजडम। देखो संतो, तब जाकर के अध्यात्म होता है, नहीं तो ऐसा करोगे तो तुम नरक में जाओगे। तो डरपोक होते हैं ना, उपनिषद में आता है, ना यमात्मा डरपोके न लभ्या, डरपोक के लिए नहीं है। एक बार हम अमेरिका में थे, किसी मॉल में हमारा फ्रेंड गया था, मैं बाहर वॉक कर रहा था पार्किंग लॉट में, उतने में एक कोई पादरी या जो भी हो आ गया, रुका कार, मेरे पास आया, आर यू इंडियन? आई सेड एनी ऑब्जेक्शन? Are you a Hindu? I said, yes. Any problem? Do you believe in Jesus? I said, no. I believe in Lord Jesus. Okay, okay, Lord Jesus. You believe? I said, yes. Then you are a Christian? I said, yes, I am a Christian. But you said you are a Hindu? I said, yes, I am a Hindu. How? I said, latest technology, 2 in 1. When I said like this thing to him, he became angry. If you say like this, you will go to hell. I said, where will you go? Of course, I will go to heaven. I will prefer hell rather than you. नायमात्मा डरपोके न लभ्या। आध्यात्मिक साधना डर डर के नहीं होती। देखो संतो, कहीं आपको देखना है ना पाप पुण्य, हम आपको यहाँ के यहाँ बताते हैं। जब आपको पता है ये गलत है, फिर भी आप करते हो, तो उसके कारण मन में जो गिल्ट, ग्लानि निर्माण हो जाती है, उसको कहते हैं पाप। Friends, and beauty is we all know what is right and what is wrong, and yet it is done, and then the guilt comes. See friends, therefore respect your knowledge. कितनी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए अपने आप से कभी भी गद्दारी नहीं करनी। दुनिया से करो, जरूरी है, अपने आप से मत करो। रिस्पेक्ट योर नॉलेज, यू विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड चीयरफुल। ऐसा करते करते हमारा मन सहजता से शांत रहने लगेगा। फिर अशांत से कुतः सुखम, फिर अशांति नहीं होगी तो दुख कहां से आएगा। इसीलिए संतो, अध्यात्म का तात्पर्य खूब गंभीर हो करके और शब्दों को तोड़ मोड़ करके और दुनिया भर के नियम लगा करके अपने आप को परेशान मत करो। जैसे खाने के लिए हमको अभी ये हमारी बड़ी साधना है, कहाँ कहाँ जाके क्या क्या खाना पड़ता है, ये उसकी परेशानी। मैं खाकर चाहे वो अपना अंदर में परेशान होता रहता है। कोई कठिन नहीं है, धीरे धीरे समझ में आता है। हमको ये स्पष्ट स्वीकार करना चाहिए कि जो हमारे जीवन में आता है, होता है, वो हमारे लिए योग्य है। डोंट रिएक्ट इन लाइफ, ओनली एक्ट। व्हेन यू रिएक्ट, you create dots and dents on your mind. When you act, nothing happens. ये अभ्यास करते 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 व्यक्ति बहुत हल्का फुल्का हो जाता है, गांभीर्य निकल गया। अब देखो, कोई व्यक्ति हल्का फुल्का होता है, खुश होता है, हमको उसकी कंपनी अच्छी लगती है ना। किसी की बहुत बढ़िया कार है, मुझे अभी जब पहली बार टेस्ला आई थी ना, तो एक हमारे अमेरिका के फ्रेंड वो मुझे लगे, स्वामी जी आप चलिए, मैं आपको टेस्ला में बैठा के ले जाता हूँ। मैं बैठ गया, बोले स्वामी जी आपको कैसी लगी? मैंने क्या टेस्ला? ये टेस्ला है।
इस कार में तो मैं 2-3 बार बैठ चुका हूं। आप बैठ चुके हैं? इसमें क्या खास है टेस्ला में? यहां से वहां जाना है, क्या खास क्या है? लेकिन व्यक्ति को उसका अभिमान हो जाता है। रिलैक्स, वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी। ये अभ्यास जब करेंगे तब आप सहजता से शांत रहना शुरू करोगे, और जो सहज शांत रहता है वही प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे योगी कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तब हम अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गए। हम सब में दो बातें होती है, एक है स्वरूप, दूसरा है स्वभाव। स्वभाव हमने बनाया है, स्वरूप भगवान का बनाया है। कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो हाथ में लाइटर और मुंह में सिगरेट लेके निकलता है क्या? नहीं। और फिर यहाँ आने के बाद देखते हैं एक नमूदरी गया कॉलेज में और रैगिंग शुरू हो गई और सब उसको मजाक करने लग गए। सिगरेट पी के दिखा, बेचारे ने जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी थी, पहले सिगरेट पिया तो सब जगह से धुआं निकलने लग गया, नाक से, मुंह से, कान से, आंखों से, पूरे शरीर से, और सब लोग उसके मजाक उठाने लग गए। अरे नमूदरी सिगरेट भी नहीं पी सकता। अब उसको हो गया प्रेस्टीज इशू। फिर उसने अपना अग्निहोत्र शुरू कर दिया, धूम्रपानम शतगोदानम एक एक कश गंगा स्नानम। खूब प्रैक्टिस करे, खूब प्रैक्टिस करे, और फिर परफेक्ट हो गया। पहले मुश्किल होती थी सिगरेट पीने में, अब वो सिगरेट का पफ लेगा और अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, और धीरे धीरे सिगरेट पीते पीते इतना वो उसमें फंस गया कि पहले वो सिगरेट पीता था, अब सिगरेट उसको पीने लग गई। तो ये जो सिगरेट पीना है या कोई भी आदत जो है, ये एक्वायर्ड नेचर है, ये हमारा स्वभाव है, ये स्वरूप नहीं है। एक हमारे बुढ़ाओ मित्र मुझे मिलने आए दिल्ली में, मुझे कहते स्वामी जी गुड न्यूज। हमने कहा क्या, और शादी कर रहे हो क्या? बोले नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। उसने कहा अरे कौन सी खास बात है, हमने पी नहीं कभी। बोले उससे क्या होता है, इतने साल पी के छोड़ के दिखाओ। हमने पूछा तुमने कितने दिन सिगरेट पी? बोले दिन नहीं, 60 साल तक सिगरेट पी। मैं जब 18 साल का तब से शुरू करी, अब मैं 80 प्लस हो गया हूं। मैंने इतने साल सिगरेट पी, अब छोड़ दी। इस खुशी से मैं आपके पास आया हूं। हमने कहा देखो मेरा सिद्धांत है लर्न लर्न लर्न, तो फ्रॉम योर एक्सपेरिमेंट आई वांट टू लर्न। फूल्स डू नॉट लर्न फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, wise people learn from the experiences of others. So what you have to learn? I said now for understanding. You have been smoking for last 60 years, yes. What is the quantity of happiness that you had for our understanding, and put it in some units? Let us say you had X quantity of happiness. Agreed? He said yes. Now you have given up smoking. You are also happy now? Yes. Now tell me, in relation to the smoking happiness against the giving up smoking happiness, what is the relationship? He said, now X multiplied by infinite. I am so happy. What happened? The acquired nature, स्वभाव का त्याग कर दिया तो स्वरूप प्रकट हो गया। तो महाराज स्वभाव भगवान ने नहीं बनाया है, ये हमारा बनाया हुआ है। अनावश्यक बोलते रहना कौ 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 कौ, ये ऐसा वो है, उसने, किसने पूछा? किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन फिर वो स्वभाव स्वभाव बन जाता है। इसीलिए संतो, आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य और कुछ नहीं, इतना ही है। माइंड योर माइंड। तो इसके लिए 3 बातें हमने बताई। भूतकाल को दफना दो, भूत को उतार दो, ये अपने आप से बोलना बंद कर दो। तीसरी बात, देखो सुनो मत बोलो, नो कंपैरिजन। 3 बातों पर हम विशेष रूप से ध्यान देंगे तो धीरे धीरे ये मनीराम हमको परेशान करना बंद कर देंगे। हम सभी के सभी मारे हुए हैं अपने मन के। देखो, बुढ़ापे में कोई समस्या नहीं होती बाहर की, सब कुछ है, बढ़िया मकान है, दुकान है, कंफर्ट है, सब कुछ है, लेकिन ये मनीराम जो है हमेशा परेशान। बाबू जी कैसे हो? हाँ जिंदा है, हम मरते क्यों नहीं? हम भी वही वेट कर रहे हैं। खुश रहो महाराज, खुश रहो। और आपको कोई खुश नहीं कर सकता, और यदि आप खुश हो तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। डिस्कवर योर ब्लिसफुल नेचर एंड spend it luxuriously. The day you do this thing, you have learned what is spiritual life. अब तो खाना मिलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।